तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गुरसवर और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मस्ती पे, जहाँ पे आपको कॉमर्स के हर डाउट से रिलेटेड सॉल्यूशंस, मोटिवेशनल वीडियोस और बोर्ड्स को क्रैक करने की बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजीज मिलेगी। तो क्लास 11th के मेरे भाई बहनों, आ गया मैं वापस तुम्हारा नया चैप्टर अकाउंट्स का लेके। कौन सा? जिससे सब डरते हैं। क्या नाम है उसका? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। खतरनाक चैप्टर है ये। फाइनल अकाउंट से भी ज़्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि इसमें किसी के फुल नंबर आते ही नहीं, सच में नहीं आते। ठीक है, और आते भी है ना जिसके, उसने बहुत पापड़ बेल के लाए होते हैं। और कुछ किस्मत बड़ी कुत्ती चीज़ है, साली कभी भी पलट जाती है। शाहरुख खान का डायलॉग बिल्कुल सच है और ये इस चैप्टर पे लागू होता है। चलो, किस्मत तो देखते हैं, जो होगी सो होगी, पर अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो। अब ये चैप्टर इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। 6 से 8 नंबर का आपके सिलेबस पे इसका एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, छाती ठोक के आएगा। ठीक है, तो चलो पहले तो आज इसकी थ्योरी कवर करते हैं। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पहले बता दूं, मेनली चाहिए जर्नल एंट्रीज। तुम्हारी जर्नल एंट्रीज जितनी पक्की होगी, तुम्हें रेक्टिफिकेशन एरर्स बहुत अच्छे से समझ आएगा, पक्का वादा। ठीक है, हम आगे भी करेंगे ना प्रैक्टिकल, जब तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि जर्नल एंट्रीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हारी जर्नल एंट्रीज में थोड़ा सा भी डामाडोल है ना, तो पहले 1-2 दिन उसको पक्का कर लो, उसके बाद ये चैप्टर आओ करने अच्छे से, तभी तुम्हें पूरा अच्छे से चैप्टर समझ आ जाएगा और तुम भी कहोगे यार ये तो इतने ईजी चैप्टर था, डरते क्यों हैं हम लोग। सही बात है, चलो शुरू करते हैं बाकी अभी। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम शुरू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम से पता लग रहा है कि हमें एरर्स को सही करना है। रेक्टिफिकेशन मतलब सही करना। ठीक है, समझ आ गई। चलो, अब एरर्स कितने टाइप के होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं, पर मेनली इतने टाइप के होते हैं, यही ध्यान रख लो। अब पहला एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है व्हेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब है कि जब हम सब्सिडरी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अगेंस्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, तो वो कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि ट्रीटिंग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज परचेज ऑफ गुड्स। अब हमने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, लेट्स से फर्नीचर उधार पे परचेज किया, चलो ठीक है, उधार पे कैश दे के परचेज किया, चलो कैश लेते हैं, तो उसकी क्या एंट्री होगी? फर्नीचर डेबिट कैश। पर हमने उसको उस एंट्री की जगह, फर्नीचर डेबिट कैश की जगह हमने क्या लिख दिया? परचेज डेबिट कैश। देखो, इतनी महान बुद्धि आत्मा है कि मतलब क्या क्या काम हो जाते हैं यार, मतलब इतनी बेवकूफ़ी समझ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, फर्नीचर डेबिट कैश, हमें फर्नीचर लिया, कैश दे दिया। और परचेज ऑफ गुड्स क्या होता है? फॉर कैश ले लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये गलती हो गई हमसे, अब इसको रेक्टिफाई करना होगा हमें। कैसे करेंगे? अब देखो, सीधी सी बात है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, तो फर्नीचर डेबिट कैश है, ये होनी चाहिए हमारी सही एंट्री। परचेज डेबिट कैश कर दिए, गलत एंट्री। ठीक है, समझ आ गया। चलो, अब परचेज डेबिट कैश का उसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? कैश डेबिट परचेज। ठीक है, अब जो चीज़ क्रेडिट में है और जो चीज़ डेबिट में है वो कट जाएगी अगर सेम होगी। कैश कट गया, तो फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री क्या आई? फर्नीचर डेबिट परचेज। बस ये हो गई तुम्हारी रेक्टिफाइंग एंट्री। नीचे जर्नल की तरह लिख देना बाय एरर रेक्टिफाइड। ये मैंने तुम्हें थोड़ा ब्रीफ में बता दिया। ठीक है, आगे जब हम करेंगे क्वेश्चन तो तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हम अपने दूसरे एरर के ऊपर, जो है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का क्या मतलब होता है? भूल जाना। ठीक है, भूल जाना, दिमाग से निकल जाना, गजरी बन जाना। ठीक है, चलो, अब ये कहता है कि व्हेन ट्रांजैक्शन आर पार्शली और कंप्लीटली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स। अब कंप्लीटली ओमिटेड मतलब हम पूरा ट्रांजैक्शन भूल गए, फर्नीचर डेबिट कैश करना था, पूरा ही भूल गए। ठीक है, हमें उसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो फिर तो भाई वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमें। रेक्टिफाई करने के लिए वही एंट्री कर देंगे। अब पार्शली का मतलब होता है कि हमने बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, पर जो लेजर बना रहे थे उसमें हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेजर अकाउंट में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो होता है हमारा पार्शल ओमिशन। ठीक है, समझ आ गई। चलो, एरर ऑफ कमीशन, ये वो होते हैं जो हम लोग करते हैं। हम प्यारे नन्हे मुन्ने क्लास 11th-12th के बच्चे जो बड़े मासूम होते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं? एरर्स कमिटेड वाइल रिकॉर्डिंग
जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब देखो एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने गुड्स परचेज किए मोहन से 5,000 के, ठीक है, तो परचेज बुक में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। परचेज बुक में मैंने एंट्री कर दी, पर 5,000 की जगह मैंने 50,000 लिख दिया। ये देखो रिकॉर्डिंग में गलती होगी, ये देखो। चलो उसके बाद ठीक है, क्या करते हैं, कास्टिंग, मतलब कि टोटलिंग में एरर, कि 10,000 था 1,000 लिख दिया और महानता हो गई। चलो कैरी फॉरवर्डिंग, जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं, बुक नहीं, एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं, तो उसमें कैरी फॉरवर्डिंग में गलती होगी। पोस्टिंग में, लेजर पोस्टिंग में गलती कर दी तो वो सब कुछ होता है, ठीक है, हो गया सॉर्टेड। चलो अब आते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। ये मेरे को बहुत पसंद है कॉम्पनसेटिंग एरर, क्योंकि ये एरर बहुत अच्छा है, इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें एक एरर दूसरे एरर का काम ही तमाम कर देता है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, व्हेन इफेक्ट्स ऑफ वन एरर इज नलिफाइड बाय दैट ऑफ अनदर, इसका मतलब एक एरर दूसरे एरर को नलिफाई कर दिया, मतलब खत्म, काट दिया, हमें कुछ करना ही नहीं है। देखो कितना ईजी है। हाँ ये देखो, शाम अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया विद 100 इंस्टेड ऑफ 1000। इसका क्या मतलब है, 1000 से करना था 100 से कर दिया, 900 का लॉस। चलो शाम के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 1000 से, जबकि हमें उसको 100 से करना था। इसका मतलब 900 ज़्यादा लिख दिया, 9,000 तो ज़्यादा ही बोल दिया, मैंने प्रॉफिट ही ज़्यादा बढ़ा दिया। चलो वो भी अच्छी बात है। अच्छा यार प्रॉफिट होना चाहिए, समझो यार, बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट ही तो होता है सब कुछ। चलो तो 900 ज़्यादा हो गए। अब देखो ये 900 कम है, ये 900 ज़्यादा है। ट्रायल बैलेंस में इसको लिखेंगे डेबिट क्रेडिट में, तो ये 900 एक ज़्यादा एक कम, एक है क्या 900 लेस, एक है क्या 900 ज़्यादा, तो ये 900 से 900 9 2 11 हो जाएंगे, नलिफाई, कट, काम खत्म, टेंशन ही नहीं है। चलो ठीक है, अब ये एरर्स हो गए ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। चलो वेरी गुड। अब आते हैं एक और चीज़ पे, जो है वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर सिंपली वो होते हैं जिनमें एक अकाउंट में गलती होती है, जैसे पार्शली मैंने तुम्हें बताया था ना कि जर्नल में ठीक है, लेजर पोस्टिंग में तो वो ऐसे एक अकाउंट वगैरह में गलती होती है, ठीक है। और टू साइडेड एरर्स दोनों ही अकाउंट में, फर्नीचर, कैश, दोनों में गलती है, दोनों ही पुट्ठे सीधे लिख दिए। चलो ठीक है। चलो और हाँ, ये सस्पेंस अकाउंट जो है ये आगे यूज़ होगा, अभी जब मैं आगे के वीडियोस लाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा एक बार फिर से, पर अभी बेसिक जो है डेफिनेशन एक के लिए, थोड़ा रिमेंबरिंग के लिए, तो उसके अंदर क्या आएगा, ये होता है डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टेम्परेरी प्लेस्ड टिल एक्चुअल अकाउंट इज फाउंड। ट्रायल बैलेंस जब हमने चैप्टर किया था तो हमने उसमें देखा था कि जब डेबिट और क्रेडिट साइड मिल नहीं रही और हमने सब कुछ सही लिखा है, तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते थे, जिसके अंदर हम वो टेम्परेरी बैलेंस जो होता था वो डाल देते थे ताकि दोनों मिल जाए। हमें पता नहीं है कि एक्चुअल अकाउंट कौन सा है जिसमें वो आएगा, हमने टेम्परेरीली वो डाल दिया, ठीक है, वो डाल दिया बस, और ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, खुश रहो बस, ठीक है। चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देख लो प्लीज, ध्यान से देखो। ट्रायल बैलेंस, अब विच एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को या ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से एरर्स है। देखो, पार्शियल ओमिशन करता है, ओमिशन ये नहीं करता, कंप्लीट ओमिशन नहीं करता, पार्शियल ओमिशन करता है क्योंकि एक अकाउंट में गलती है, ठीक है। मोस्टली जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं वो वन साइडेड एरर्स होते हैं। कमीशन भी तो देखो, रिकॉर्डिंग में गलती होगी, कास्टिंग में, कैरी फॉरवर्ड, पोस्टिंग में गलती होगी, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। वन साइडेड एरर मोस्टली होते हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को या ट्रायल बैलेंस को, सिंपली ये। चलो, और प्रिंसिपल नहीं करता था, कॉम्पनसेटिंग का तो मतलब ही नहीं बनता, दोनों ही नलिफाई हो गए तो क्या इफेक्ट हो गया ट्रायल बैलेंस पे, जीरो, है ना। कंप्लीट अभी बता दिया कि नहीं होता, क्योंकि हमने पूरी रिकॉर्ड ही नहीं की, तो कहाँ से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होगा, कहाँ से, सोचने की बात है, ठीक है। चलो अब ये है तुम्हारी पूरी, जो कह सकता हूँ मैं, थ्योरी का बेस, ये पूरी थ्योरी है तुम्हारे जो भी बुक्स है उसमें थोड़ा पढ़ लेना, ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा बुक में रीडिंग मार लेना, थोड़े से एक दो एग्जांपल्स है वो भी पढ़ लेना, वैसे एक दो के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बाकी किसी के अगर तुम्हें कुछ नोट्स बनाने तो उसके दे देना, ठीक है। वरना अगर तुम्हें नोट्स नहीं बन रहे तो मेरे पास मेरे नोट्स बने हुए हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, उसमें डीएम करो, फॉलो करो, क्योंकि कोट्स मैं दे रहा हूँ बहुत अच्छे। और कई बच्चों ने मेरे भाई बहनों ने, बच्चे नहीं कह सकता, मेरे भाई बहनों ने मेरे को डीएम भी किया है कि मेरे को ये नोट्स चाहिए, मेरा एग्ज़ाम है, और मैंने उनको एक्चुअली प्रोवाइड भी किया है। तो यार प्लीज़
अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है जस्ट DM मी यार एनी टाइम, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू वेन एवर आई विल गेट टाइम, सीरियसली, ठीक है। चलो और 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 ये तो होगी थियरी, अगला वीडियो आएगा, ठीक है। अब मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि सैटरडे संडे तो है, ठीक है, अगला सैटरडे संडे है, ये तो सैटरडे आज का गया तो मैं वीडियो मिल गया, संडे को कल स्टडी व्लॉग लेके आऊँ या फिर इसी का सेकंड पार्ट लेके आऊँ, कमेंट डाउन बिलो। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी पूछा हुआ है तो उस पर भी जाके देख लो मेरे भाई, देख लो, ठीक है, समझ आ गई। चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, घंटे का आइकन दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो, तभी तुम्हें नोटिफिकेशन मिलेगी यार। कर दो, स्वाद आ जाएगा। चल ठीक है, चलो यार, एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं तुम्हें इस वीडियो से जाने के लिए कहूँगा ताकि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, फोड़ के आओ एग्ज़ाम्स में और दोस्त को खुशी दिलाओ यार, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए, पास हो गए, बल्ले बल्ले। चलो भाई, मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।